ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। आइए आज आपको लिए चलते हैं गगवाड़शों घाटी यानी पौड़ी शहर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस सुरम्य घाटी में बेहद खूबसूरत घाटी में स्थित है श्री देवलेश्वर महादेव। कहते हैं यहाँ पर देवल मुनि जो अपने आराध्य विष्णु भगवान की आराधना करने आए थे, कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा कि यहाँ पर भगवान श्री देवलेश्वर महादेव जी ने उनको यहाँ पर दर्शन दिए और तब से बाबा श्री देवलेश्वर महादेव हम सब लोगों के और जो भी उनके भक्त उनके पास आते हैं हम सब की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय श्री देवलेश्वर महादेव की जय। तो उत्तर दिग्भागे शिवो देवलेश्वरां तस्य संदर्शनादेवं सर्वपाप प्रमुच्यते। भगवान देवलेश्वर जी जिनका वर्णन स्कंद पुराण के केदारखंड महात्म्य के कुमारी पीठ में 27वें श्लोक में जिसका वर्णन आया है कि ततम उत्तर दिग्भागे शिवो वो देवलेश्वरः। उत्तर दिग्भाग में भगवान देवलेश्वर जी विराजित हैं जिनके संदर्शना देवाम सर्व पापम प्रमुच्यते। ये इन भगवान जो इन मनुष्य इन भगवान देवलेश्वर जी का दर्शन कर लेता है उसके जन्म जन्म के पाप क्षीण हो जाते हैं। ऐसे सिद्धपीठ देवलेश्वर महादेव पर हम सब लोग बैठे हैं। यहाँ पर एक लोटा जल भगवान को अर्पित जो कर देता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं। और यहाँ पर साक्षात देवलेश्वर जी जो देवल मुनि हैं, व्यास जी के शिष्य जो है 108 उनमें श्रेष्ठ शिष्य हुए हैं देवल जी। उन देवल जी ने यहाँ पर तप किया। उस तप पर करते करते भगवान विष्णु का तप करते थे, लेकिन भगवान शिव का जब उनको ध्यान आया, शिव का दर्शन यहाँ पर हो हुआ, तब भगवान ने कहा हरि और हर में कोई अंतर नहीं। तब से भगवान देवल मुनि भगवान हरि और हर के साथ मानकर भगवान हर शिव का ही यहाँ पर ध्यान करने लगे। और एक त्यक्त शिला जो आज भी यहाँ पर विराजित है नारायणी शिला, इस नारायण शिला पर ध्यान करते करते देव देवम सनातनः, यहीं पर उन देवल जी का शरीर उस लोक को प्राप्त हुआ, भगवान शिवलोक को प्राप्त हुआ। नमस्कार, कहानी विद जगत किशोर बरसाल में आप सभी का स्वागत है। आज सावन का आखिरी सोमवार और मैं हूं इस समय गगवाड़शों घाटी के श्री देवलेश्वर महादेव मंदिर में। आप लगभग सभी लोग यहाँ पर एक न एक बार जरूर आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर अब साल भर में एक मेला होता है जिसमें दूरस्थ क्षेत्रों के लोग आते हैं। वो होता है बैकुंठ चतुर्दशी का मेला, जो इस वर्ष 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको यह भी पता हो कि जब आप देवलेश्वर महादेव मंदिर में आए तो आपको पता होना चाहिए कि देवलेश्वर इसका नाम पड़ा क्यों। इसका नाम देवलेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो व्यास मुनि थे उनके 100 शिष्य हुआ करते थे। उन 100 शिष्यों में से जो उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे या जो सबसे महत्वपूर्ण शिष्य थे देवल मुनि जी। देवल मुनि यानी मेरे सामने जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये देवल मुनि जी की मूर्ति है। ये जो स्थान है यहाँ पर जो देवल मुनि थे वो इसलिए आए थे कि वो यहाँ पर अपने आराध्य श्री श्री विष्णु भगवान जी की उपासना करना चाहते थे, ताकि वे उनके तप से वो कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त करें या अपने देवत्व जो विष्णु भगवान हैं उनको प्राप्त करें। लेकिन हुआ इसके उलट। उस समय जब यहाँ पर देवल मुनि अपनी तपस्या करने आए इस नारायण शिला के साथ, उस समय बताते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में विडलाक्ष नामक एक राक्षस था, उसकी यहाँ पर पूरी सत्ता चलती थी और वो विष्णु भगवान का बहुत ही बड़ा दुश्मन था। जब उसे पता चला कि यहाँ पर कोई मुनि आए हैं, देवल मुनि आए हैं और वो जो है विष्णु भगवान की उपासना कर रहे हैं, तो उसे बहुत क्रोध आया। वो बिलबिलाता हुआ यहाँ तक पहुंचा और उसने जो है उनके साथ जितना बुरा बर्ताव वो कर सकता था किया, लेकिन वो उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाया। अंत में हुआ ये कि विडराक्ष राक्षस ने देवल मुनि को जो सामने ही नदियां बहती थी उसके अंदर नारायण शिला के साथ साथ फेंक दिया। लेकिन हो कहते हैं कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके जब वो कोई सिद्धि करते हैं तो उनके साथ साथ उनकी रक्षा करने के लिए भी लोग होते हैं। कहते हैं उस समय चतुर्मास का वक्त चल रहा था। चतुर्मास यानी भोलेनाथ के वो महीने जब भोलेनाथ समाधिस्थ नहीं होते हैं और वो इस समय पूरे इस पृथ्वी की रक्षा करते हैं। उन्हीं के एक गण हुए भृंगी गण। उसने ये सब होते हुए देख लिया किसी राक्षस ने किसी तपस्वी के साथ ऐसा अन्याय किया है। भृंगी बिन मिनाते हुए चले आए और उन्होंने विडलाक्ष को ललकारा।
ललकारने के साथ साथ उन्होंने उसका वध भी कर दिया। कहते हैं वध करने के बाद भृंगी ने नदी से देवल मुनि को नारायण शिला के साथ बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो उन्हें पुकारा गया, क्योंकि वो तब भी तपस्या में लीन थे। उन्हें जब भृंगी ने पुकारा तो देवल मुनि की आंखें खुली। जैसे ही देवल मुनि की आंखें खुली, उनके सामने उन्हें ऐसा लगा आंख खोलते हुए कि कोई बड़ा सा कोई ऐसा सफेद श्वेत पुरुष उनके सामने खड़ा है। उन्होंने भृंगी से पूछा, ये कौन है? भृंगी ने कहा, मुनि महाराज, ये साक्षात महादेव हैं। देवल मुनि की आंखें आंसुओं से भर गई। उन्हें लगा मैं तपस्या विष्णु भगवान जी की कर रहा था और मेरे सामने साक्षात महादेव खड़े हैं। उन्होंने उसी अश्रुपूरित नजरों से भृंगी से कहा, अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं तो यहां पर नारायण शिला के साथ अपने आराध्य विष्णु भगवान जी की आराधना करने आया था, उनकी तपस्या करने आया था। लेकिन मैं तपस्या विष्णु भगवान जी की कर रहा था, उनको पाने की कर रहा था, और मुझे साक्षात महादेव के दर्शन हो गए। मैं तो धन्य हो गया। अब मुझे आज्ञा दे कि मुझे करना क्या है। कहते हैं तब भृंगी ने कहा कि आप विष्णु भगवान और महादेव को अलग अलग ना समझें। ये दोनों एक ही हैं, एक ही स्वरूप हैं, सिर्फ नाम अलग हैं। आप इस स्थान पर, क्योंकि यहां पर महादेव ने साक्षात आपको दर्शन दिए हैं, आप इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना कर महादेव की आराधना करें। और उसके बाद वो श्वेत पुरुष विलुप्त हो गए। भृंगी भी उनके साथ चल दिए और यहां पर रह गए देवल मुनि। देवल मुनि ने उसी समय प्रण लिया कि अब मैं, क्योंकि मुझे देवादिदेव महादेव के दर्शन हो गए हैं इस भूमि पर, उन्होंने यहां पर शिवलिंग की स्थापना करी और शिव की आराधना में लीन हो गए। तभी से यो स्थान, यो गगवाटशु घाटी का यो स्थान जो बलोड़ी गांव के अंदर स्थित है, यह सिद्ध माना गया है। कालांतर में यहां पर बहुत सारी माताएं बहनें जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती, वो यहां पर अपने आराध्य महादेव से अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, जिसे हम खड़े दिए का यज्ञ कहते हैं। असंख्य माताओं ने पुत्र प्राप्ति या का जो यज्ञ है उसको किया और उन्हें उसका लाभ मिला है। मैं खुद इसी महादेव की कृपा के आशीर्वाद से प्राप्त हूं। आज यहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है। पूरी घाटी, गगवाटशु घाटी के लोग इस मेले में शामिल होते हैं। हर वर्ष यहां एक ध्वजा आती है जिसे एक गांव लेकर आता है। इस घाटी में 34 गांव हैं। 34 गांव में से एक गांव का नंबर पड़ता है और वो गांव उस वर्ष उस शिव ध्वजा को लेकर आता है। एक अद्भुत दृश्य होता है उस ध्वजा का, क्योंकि वो ध्वजा केवल एक गांव की नहीं होती है। लाया भले एक गांव हो, लेकिन उसमें जो पूरी 34 गांव हैं उन सब का स्नेह, प्रेम, समर्पण, भाव, श्रद्धा सब उस पर जुड़ा होता है। एक वर्ष तक वो ध्वजा यहां पर भोलेनाथ के पे लहराती है, और जब अगला वर्ष आता है, जब दूसरा गांव ध्वजा लेके आता है, तो उस ध्वजा को वही गांव निकालता है जो उस ध्वजा को चढ़ाता है। आइए ना, 1 नवंबर से यहां पर देवादिदेव महादेव का वही वैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगने वाला है। इस मंदिर की अद्भुत छटा है। यहां पर नाग महाराज भी हैं जो तक्षकम नागम के नाम से यहां पर हैं। 2 नाग हैं, पानी पीते हैं, दूध कम पीते हैं। आइए ना, नाग महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। यहां पर भैरवनाथ हैं, दोनों स्वरूप में हैं। भैरवनाथ भी हैं और बटुकनाथ भी हैं। आइए ना, दर्शन कीजिए। बटुक भैरव इस जगह पर नंदी महाराज भी हैं असंख्य। वो भी अपने देवादिदेव की जो जब वो समाधिस्थ होते हैं तब उनकी सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ पर शनि महाराज भी हैं जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। यहाँ पर इस मंदिर की सेवा करने वाली वो 7 माइयां भी हैं जो इसी धरती पर समाहित हुई, उनकी समाधियां हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस महादेव की सेवा में बिता दिया था, इसलिए उनकी भी यहाँ पर समाधियां हैं। दर्शन कीजिए ना उन माइयों के भी। आजकल के जो माई हैं बहुत ज्यादा भोगवादी हो गए, लेकिन तब वो अपने लिए समाधि का गड्ढा खुद खोदती थी, ताकि उन्हें जब वो बाहर आए, जब उस तरफ आए, तो उन्हें पता हो उन्हें इसी गड्ढे के अंदर जाना है। क्या इस दुनिया में लेकर आए, क्या इस दुनिया से लेकर जाना है।
बहुत कुछ है यहाँ। यहाँ गेट पर हनुमान जी से भी दर्शन होंगे। वो तो अमर हैं, अजर है ना, हम उन्हें बांध नहीं सकते, उनका स्थान अपना है। मिलते हैं आप सबको सावन मास की बहुत बहुत बधाई। प्रशुमृगभरां भीतहस्ता प्रसन्नां पद्मासीन समन्ते स्तुतिममरगणे व्याघ्रकीर्तिवसानां विश्वान्दं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रत्रिनेत्रां वन्दे देवमां पतिशुरगुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरां वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यं शशाङ्कं वह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनानाश्रयं च वरदे वन्दे श्रीदेवलेश्वर वन्दे श्रीदेवलेश्वरम् करचरणकृतं भा कायजां कर्मजं भा श्रवणनयनजं भा मानसा वपराधम् विहितिं वा सर्वमेतत्समस्वे जय 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 करुणाम्भे श्री महादेव शंभो श्री महादेव शंभो ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गं रावणदर्प विनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिफणिवेशितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गम्। मंदिर के मुख्य गेट पर हनुमान जी विराजमान हैं। हनुमान जी बाबा भोलेनाथ के रुद्र अवतार हैं और आज भी इस धरती पर जिस रूप में उन्होंने जन्म लिया था उसी रूप में विचरण कर रहे हैं। कहते हैं कि वे कलयुग में जब कल के अवतार होगा तब इस दुनिया से विदा होंगे। वहीं पर प्रथम पूज्य गणेश अपने माता पिता के साथ पहले स्थान पर मौजूद हैं। गणपति ने वो विचार रखा कि सबसे बड़े माता पिता होते हैं, उनसे बड़ा कुछ भी नहीं। मुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभासिशिशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। सांस्कृतिकदेवो नमो नमः। अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर माता पार्वती भी मौजूद हैं। वे अपने भक्तों को संपूर्ण आशीर्वाद प्रदान करती हैं, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। यहाँ पर एकाक्ष ध्वनि भी मौजूद है जिससे लोग
अपने घरों में तिलक के लिए इस बभूत को ले जाना नहीं भूलते। कहते हैं कि इससे अलाएं बलाएं भी दूर भाग जाती हैं। यहाँ पर नटराज परिवार भी है। वैसे यहाँ पर क्योंकि इस मंदिर में शिवलिंग मौजूद है तो यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं होती है, फिर भी यह प्रतिमा पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ की मौजूद है। नमस्तुभ्यं नमश्चंडिकाय गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। श्री शिवाय नमस्तु। यहाँ पर शिवलिंगम मौजूद हैं क्योंकि जब कभी भी वैकुंठ चतुर्दशी मेला या अन्य पर्व होते हैं तो जो मूल गर्भगृह है उसे बंद कर दिया जाता है आम जनमानस के लिए, और तब भोलेनाथ को इस शिवलिंगम में जल चढ़ाया जाता है। देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है इस गगवासु घाटी का, अपने आप में हरा भरा, मन को मोहने वाला, और वहीं पर विराजमान हैं हमारे भोलेनाथ महादेव जी। इस परिसर में तक्षकम नागम भी अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। वो भी अपने आराध्य महादेव के इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर 2 नाग हैं, इन्होंने यहीं पर दर्शन दिए थे, इसलिए इन्हें यहीं पर स्थापित कर दिया गया है। जहाँ पर महादेव हों वहाँ पर भोले जो शनि महाराज है वो मौजूद न हो, ऐसा कैसे संभव है। शनि महाराज अपने भक्तों को, उनके कष्टों को हरण करते हैं। बहुत ही शनि महाराज के साथ ये 9 ग्रह भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि भक्त अपनी पूजा अर्चना कर सकें और एक जगह, एक स्थान पर अपने सभी कष्टों का निवारण कर सकें। भैरवनाथ भी यहाँ पर हैं जिनका आशीर्वाद अपने भक्तों को मिलता ही रहता है। अब इस मंदिर में बड़ुक भैरवनाथ भी हैं। ओम करकलिता कपाला कुंडली दंडपाणि तरुण नील व्याली विद्योपविति वे भी इस प्रांगण में आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि यह प्रांगण बाबा भोलेनाथ की वह धरा है जहाँ पर वो स्वयं उपस्थित हुए थे। ओम बटुकाय नमः, ओम कपालिन्ये नमः, ओम भैरवाय नमः। मनोकामना पूर्ण होने पर पहले लोग जो जीवित सांड होते थे उन्हें चढ़ाया करते थे। अब ये पत्थर के सांड चढ़ाने का रिवाज है, इसलिए ये सारे सांड वो हैं जब किसी की मनोकामना पूर्ण होती है, उनका कोई कार्य सफल होता है तो अपने आराध्य महादेव को सांड अर्पित करते हैं। तो उनका यह नियत स्थान है। बेहद खूबसूरत ढंग से यह नंदी महाराज अपने आराध्य देवादिदेव की सेवा में इस आंगन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर वो 7 माइयों की समाधियाँ भी हैं जिन्होंने इसी स्थान पर रहकर बाबा भोलेनाथ की सेवा की और उसके बाद इसी स्थान पर अपनी समाधिस्थ भी हो गए। वे अपनी समाधियाँ खुद अपने हाथों से बनाते थे ताकि उन्हें अपने जीवन का ये पता रहे उन्हें इस जगह पर जाना है। देखिए ये कितनी बेहद खूबसूरत घाटी है गगवासु घाटी। ये पीपल का वृक्ष लगभग 500 वर्ष से ऊपर का है। जहाँ तक हम पूछ पाए थे वहाँ तक पता चला लोग यहाँ पर अपनी मन्नत का धागा मानते हैं, अपनी मन्नत के मांगते हैं और पीपल के वृक्ष से अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की भी कामना करते हैं। ये वो पौराणिक मूर्तियाँ इस मंदिर में आज भी मौजूद हैं कि इस जगह का कितना बड़ा महत्व रहा होगा। यहाँ पर पत्थरों पर खुदी हुई मूर्तियाँ उस काल की हैं जिसकी हम गणना भी नहीं कर पा रहे हैं। इन पत्थरों पर इतनी बेहद खूबसूरत मूर्तियाँ मौजूद हैं जो हम सबको इस जगह का पौराणिक महत्व समझाते हैं।
मैं नागेंद्र जुगरान देवलेश्वर महादेव की घाटी पर ग्राम बलोड़ी में 1975 में जन्मा। बचपन से ही हम देवलेश्वर महादेव की प्रांगण में हम खेले कूदे। यहाँ पे देखते थे बहुत सारे मंदिरों का समूह हुआ करता था। माई की धुनी हुआ करती थी जो कि पूर्ण रूप से मिट्टी से, और यहाँ पे हम देखते थे छोटे छोटे बच्चे हम हुआ करते थे। प्रत्येक गांव वाले यहाँ पे धुनी के लिए लकड़ियाँ लाते थे। ये प्रत्येक गांव का एक परंपरा रिवाज थी, यहाँ पे धुनी के लिए लकड़ी लानी है। मंदिरों का विशाल समूह हुआ करता था, और श्रावण के मास सोमवार में देखते थे हम अत्यधिक भीड़ यहाँ पे तमाम शिव भक्तों की रहती थी। वैकुंठ चतुर्दशी मेला हुआ करता था। यहाँ पे हम तमाम ग्रामवासी जो हैं, चाहे नन्हे मुन्ने बच्चे हों चाहे बड़े हों, उन माताओं बहनों के साथ जो यहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए खड़ी दिया करती थी, पूरी रात्रि भर कीर्तन भजन अपने ढोलक तबला ढोलक चिमटा हारमोनियम लाके पूरा गांव वाले सब यहाँ उन लोगों का पूरी रात्रि भर जागरण में साथ दिया करते थे। भगवान देवलेश्वर का आशीर्वाद उन तमाम माताओं बहनों पर हुआ है। हम लोग साक्षी भी हैं, और आज वर्तमान में मंदिर परिसर धीरे धीरे थोड़ा विशाल भी हुआ है। मंदिर परिसर की सुधरी भी है। अब रहने के लिए और बैठने के लिए भी काफ़ी व्यवस्था हुई है। सिद्धिपीठ श्री देवलेश्वर महादेव मंदिर समिति इस पूरे परिसर की देखभाल करती है और इस मंदिर के परिसर को वृहद बनाने का कार्य कर रही है। कुछ समय बाद यहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी प्रतिकृति बनाने का भी विचार समिति ने रखा है। आज यहाँ पर बहुत बड़ा वैकुंठ चतुर्दशी का मेला होता है, सावन का मेला होता है, शिवरात्रि का मेला होता है, और जो भी विशेष पर्व हैं उनको बहुत ही नए अंदाज में मनाने का प्रयास किया जाता है। अब यह देवल धाम के नाम से जाना जाने लगा है। आइए इस मंदिर में आकर अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव, जय श्री देवलेश्वर महादेव। आप सब पर बाबा श्री देवलेश्वर महादेव का आशीर्वाद बना रहे। ओम नमः शिवाय।